अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो फिर ये क्लास केवल आपके लिए है। मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगा और सबसे खास बात, बिल्कुल सरल सा तरीका बताऊंगा कि कैसे उसे पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। मेरी गारंटी है कि इस क्लास के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। EX, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AI पे, जो हमें दिक्कत करेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AI लिखा मिले तो जो हमारा AI होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। आपको ध्यान रखना है। तो मीनिंग क्या बनी? PL, तो हमने लिख दिया प्ला, और यहाँ पे लिखा है AI, तो किसकी मात्रा चढ़ गई? A की। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एक्स प्ले, और आखिरी में N है तो हमने लिख दिया ना। क्या लिख दिया? ना। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सप्लेन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए अब आपने यहाँ पे क्या गौर किया, यहाँ पे भी AI है और यहाँ पे भी AI है, यानी ये दोनों एक ही मात्रा का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? एक ही मात्रा का। तो मीनिंग क्या बनी? MAI में, और N है मेन, TAIN टेन। पूरी मीनिंग मेनटेन। मेंटेन, मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना। तो मीनिंग क्या बनी? मेंटेन, मेंटेन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इसे क्या पढ़ेंगे? इन, VE वे, इन वे, और आगे लिखा है ST। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ST होता है, ST को पढ़ते हैं स्टा। क्या पढ़ते हैं? स्टा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इनवेस्ट, इन्वेस्ट, ME में, और यहाँ पे N हमारा आधा है तो हमने आधा ना लिख दिया, और आखिरी में T है तो लिख दिया टा। तो पूरी मीनिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्यय करना। क्या होता है? व्यय करना। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ऐसी, इसे क्या पढ़ेंगे? से, और यहाँ पे N है तो हमने आधा ना लिख दिया, और आगे लिखा है TE, इसे क्या पढ़ेंगे? टे, और यहाँ पे N है तो इतनी मीनिंग सेन टेन, और आखिरी में लिखा है CE, इसे पढ़ेंगे सा। मैं आपको बता दूं एक नियम होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले, क्या लिखा मिले? ई, तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, यानी हम लोग ई को नहीं पढ़ते। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। तो पूरी मीनिंग सेंटेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TRE, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रे। क्या पढ़ेंगे? ट्रे। MEN मैन, तो इतनी मीनिंग ट्रे मैन, DOUS। अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो OUS को क्या पढ़ना है? अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? DOUS, इसे क्या पढ़ेंगे? डस। तो पूरी मीनिंग ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार। क्या होता है? शानदार। तो पूरी मीनिंग ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, क्या पढ़ेंगे? इन, और आगे S है इंस, इतनी मीनिंग क्या बनी? इंस। PE पे, और C है इसे पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे? का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इंस्पेक्ट, TOR। आपको गौर करना है TOR पर। अगर आपको आखिरी में TOR लिखा मिले तो TOR को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर। तो मीनिंग क्या बनी? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब इंस्पेक्टर ही होता है। तो पूरी मीनिंग इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। आगे चलते हैं, अब आपको यहाँ पे गौर करना है RE। अगर आपको शुरुआत में RE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं री। क्या पढ़ते हैं? री। LA, इसे पढ़ेंगे ले। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर ए का काम करता है। किसका काम करता है? ए का। तो मीनिंग क्या बनी? रिले, TIT, रिलेटी, VE, इसे पढ़ेंगे वाह। आखिरी में ई है, हमें उसका उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है संबंधी या रिश्तेदार। तो पूरी मीनिंग रिलेटिव, रिलेटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए EN, इसे क्या पढ़ेंगे? इन,
और आगे TER है, इसे पढ़ेंगे टर। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा TER होता है, TER को हम लोग पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? इंटर। TAI, यहाँ पे लिखा है AI, आपको पता है कि AI हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा, तो मीनिंग क्या बनी? TAIN, टेन। इतनी मीनिंग। इंटरटेन, MENT, इसे क्या पढ़ते थे? मेंट। तो पूरी मीनिंग इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, तो पूरी मीनिंग इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ए, तो हमने लिख दिया ए। VAI, इसे क्या पढ़ेंगे? वे। वे, LA, ले। यहाँ पे भी जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। वे ले। BL, इसे क्या पढ़ेंगे? बल। आखिरी में हमारा ई है, हमें ई का उच्चारण करना नहीं, तो मीनिंग क्या बनी? अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, तो पूरी मीनिंग अवेलेबल, अवेलेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IM, इम, क्या पढ़ेंगे? इम। POR, पॉर। इम्पॉर। TA, इसे क्या पढ़ेंगे? टे। यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, और आधा ना है तो आधा ना लिख दिया। CE, इसे क्या पढ़ेंगे? सा, क्योंकि आखिरी में ई लिखा है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना, तो पूरी मीनिंग इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। क्या होता है? महत्व। तो पूरी मीनिंग इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है DE, इसे क्या पढ़ेंगे? डे। ST, ST को क्या पढ़ते थे? स्टा, और आगे आई है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डेस्टी। NY, NY को पढ़ते हैं नी, तो पूरी मीनिंग डेस्टिनी, डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, तो मीनिंग क्या बनी? डेस्टिनी। TE, इसे क्या पढ़ेंगे? टे। M है हमारा टेम, आगे P है टेम्प, और आगे लिखा है TI, इसे क्या पढ़ेंगे? टी। NG, तो हमारी पूरी मीनिंग टेम्पटिंग, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, तो पूरी मीनिंग टेम्पटिंग, टेम्पटिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा M 2 बार लिखा है, आपको याद रखना है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं, कहने का मतलब खाली पढ़ते एक बार है। तो मीनिंग क्या बनी? आई, इसे क्या लिख दिया? ई। M हमारा 2 बार है, कितनी बार लिखेंगे? एक बार, तो इतनी मीनिंग इमी, DID, इमीडी, और आगे लिखा है ए, इमीडिए। TE, इसे पढ़ेंगे टा। LY, LY को पढ़ते हैं ली, तो पूरी मीनिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। क्या होता है? तुरंत। तो पूरी मीनिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली। SIC, क्या पढ़ेंगे? सी, आधा जी है, आधा गा लिख दिया। सिग, NI, नी, सिग्नी। FI, फी, सिग्निफी। CA, इसे पढ़ेंगे के। यहाँ पे जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, और N है तो आधा ना लिख दिया। T, इसे लिख दिया टा, तो पूरी मीनिंग सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्व। क्या होता है? महत्व, तो पूरी मीनिंग सिग्निफिकेंट। आगे चलते हैं, अब आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन, तो मीनिंग SE, से, LE, ले, से, लेक, और आगे सी है, इसे पढ़ेंगे का, तो मीनिंग सेलेक्शन, सेलेक्शन, सेलेक्शन। सेलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, तो पूरी मीनिंग सेलेक्शन, सेलेक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन। FEC, फेक, इन फेक। TIUN, इसे क्या पढ़ना था? शन, तो मीनिंग क्या बनी? इनफेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, तो पूरी मीनिंग इन्फेक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। HAU, अब आपको गौर करना है AU पर। AU को पढ़ते हैं हम लोग ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ, तो मीनिंग क्या बनी? HAU, हॉ, आगे N है हॉर्न, TE, टे, D है डा, हॉन्टेड, हॉन्टेड। हॉन्टेड का मतलब डरावना, तो पूरी मीनिंग हॉन्टेड।